नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को आज एक और बड़ी कामयाबी जो हासिल हुई है और कश्मीर में आतंकवाद का सफाया करने के लिए जिस तरह से जो सुरक्षा बल हैं वो डटे हुए हैं और आज इसी कड़ी में कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और इसमें से एक आतंकवादी टीआरएफ का टॉप कमांडर बताया जा रहा है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स, उसका टॉप कमांडर बताया जा रहा है और ये जो टॉप कमांडर है ये बासित अहमद डार, इसका नाम जो है वो, इसकी पहचान बासित अहमद डार के रूप में हुई है और ये करीब करीब जो है वो पिछले कुछ सालों से जो है वो सक्रिय था और ये भी कुछ जानकारी है, इनपुट्स हैं कि लश्कर के साथ भी जो है वो इसका संबंध था, इसके ताल्लुक थे और काफ़ी समय से जो है वो पिछले कई सालों से लगभग 2021 से ये जो आतंकवादी है ये सक्रिय बताया जा रहा था, यानी एक्टिव था और अब तक कई आतंकी घटनाओं को जो है वो इसने अंजाम दिया था और लगभग 18 के आसपास जो इसके ऊपर मामले थे वो दर्ज थे और ज़्यादातर जो इसके ऊपर मामले थे वो सुरक्षा बलों के ऊपर जो है वो आतंकी हमले करना और इस तरह की वारदातों को अंजाम देना, इससे जुड़े हुए जो मामले थे वो इसके ऊपर दर्ज किए गए थे और आज रेडवानी इलाका जो है वो कुलगाम का बताया जा रहा है, जिसमें ये जो आतंकवादी थे इनके वहाँ होने की सुरक्षा बलों को जानकारी मिली और पूरा प्लान्ड तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों पर धावा बोला और जिस तरह से जैसा अमूमन देखा जाता है और ये हमारे सुरक्षा बलों को इस बात का क्रेडिट भी जाता है कि आतंकवादियों को हमेशा पहले सरेंडर करने के लिए मौका दिया जाता है और आतंकवादियों को ये कहा गया कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन अमूमन ये भी देखा जाता है कि बहुत ऐसे कम मामले होते हैं जब आतंकवादी सरेंडर कर देते हैं और इस मामले में भी आतंकवादियों ने सरेंडर नहीं किया और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए जो है वो गोलीबारी शुरू कर दी और इस गोलीबारी का जवाब देते हुए, जवाबी कार्रवाई करते हुए और मोर्चा संभालते हुए सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की और 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और इसमें से एक आतंकवादी की पहचान बासित अहमद डार के रूप में हुई है और बासित अहमद डार जो है वो टीआरएफ का टॉप कमांडर बताया जा रहा है और ये भी जानकारी आ रही है कि एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जो सीधे तौर पर आतंकवाद, टेरर और टेरर फंडिंग जैसे मामलों की जो है वो सीधे तौर पर जांच करती है और टेररिस्ट जो एक्ट्स होते हैं उनकी जांच करती है, तो एनआईए द्वारा इस आतंकवादी के ऊपर 10 लाख रुपए की जो कैश बाउंटी है वो भी रिवार्ड रखी गई थी, यानी जो भी इस आतंकवादी के बारे में जानकारी देगा, पुख्ता जानकारी देगा, उसको 10 लाख रुपए का जो इनाम है वो दिया जाएगा। ये घोषणा भी एनआईए द्वारा इस आतंकवादी के ऊपर जो है वो की गई थी। 10 लाख का इनामी आतंकवादी जो है वो आज सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और इस बीच कुलगाम में ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहा है और ये जो है वो सुरक्षा बलों की एक बड़ी कामयाबी है और सुरक्षा बलों का ये भी कहना है, अभी आईजी कश्मीर जो है वो, उनका भी हम एक बयान सुन रहे थे कि आईजी कश्मीर ने ये भी कहा साफ तौर पर कि ये आतंकवाद और आतंकवादियों के लिए ये एक बड़ा झटका जो है वो उनको दिया गया है और बड़ा झटका उनको लगा है कि बासित अहमद डार की मौत आतंकवाद और आतंकवादी गुटों के लिए एक बड़ी जो है वो उनको एक बड़ा झटका है और सुरक्षा बलों के लिए ये एक बड़ी कामयाबी है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो टेरर इकोसिस्टम काम करता है उसको ध्वस्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए बासित अहमद डार की आज मौत या बासित अहमद डार को जिस तरह से आज सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, तो उस दिशा में टेरर इकोसिस्टम को ब्रेक करने में सुरक्षा बलों को आज एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को आज ढेर कर दिया है। ऑपरेशन जो है वो इस वक्त फिलहाल चल रहा है और ये एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे थे कि टीआरएफ का एक टॉप कमांडर बासित अहमद डार और उसके ऊपर करीब 18 मामले जो है वो दर्ज किए गए थे। 2021 से ये आतंकवादी जो है वो सक्रिय था, एक्टिव था, उसको आज सुरक्षा बलों ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। तो ये एक बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।